बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख। अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से चावल मंगवाए, लेकिन पाकिस्तानी कारोबारी जो लोग हैं वो हमेशा नालायकी ही करेंगे। और बांग्लादेश भी हमारा भाई है, हम तो इधर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी तरह बांग्लादेश भी हमारी तरह मोहम्मद यूनुस जब से आया है तब से वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हमारा ज्यादा ध्यान जो होता है कि हमने धोखा कैसे देना होता है, जो हमें हेयर से पाकिस्तानी बिजनेसमैन से मिलता है। पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक बनती जा रही है, दिन ब दिन नरेंद्र मोदी जीरो से स्टार्ट किया है, वो आगे उसको लेकर जा रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह मालदीव्स एंड श्रीलंका को लूज किया ना, पाकिस्तान इसी तरह बांग्लादेश को लूज करेगा। इसको कहते हैं जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता। इस प्रकार की हरामखोरी चल रही है बांग्लादेश में। नमस्कार दोस्तों, जगटोनामा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। शेख हसीना के जाने के बाद से वो बांग्लादेश जो भारत को तेवर दिखा रहा था, अब वही बांग्लादेश भारत से चावल की भीख मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, असल में हुआ ये है कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तभी से बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो ख़राब चल रहे हैं, उनमें तनाव चल रहा है। और इस तनाव की वजह से भारत और बांग्लादेश का जो व्यापार है उसे भी चोट पहुँची है। वो व्यापार लगभग ठप हो चुका है। इसकी वजह से बांग्लादेश में खाने पीने की चीज़ों की बेहद कमी हो चुकी है, खास करके चावल की। अब इस खाने पीने की कमी को दूर करने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने भारत की सरकार के साथ सौदा किया है, और इस सौदा के तहत बांग्लादेश की सरकार भारत से 2 लाख टन चावल इंपोर्ट करना चाहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के लोगों का इस बारे में क्या कहना है, उनका क्या सोचना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आज के वीडियो पर आते हैं। वीडियो है बांग्लादेश को लेकर। अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम भारत पे अटैक कर देंगे, आप जानते हैं। तो पहले उन्होंने बोला कि मार देंगे, काट देंगे। आपको पता है कितने हिंदुओं को मारा उन्होंने? आप ये भी जानते हैं कितने मंदिर तोड़े। एंड में बांग्लादेश ने वही करा जो बांग्लादेश करता चला आया है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। दोस्त, बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। दोस्तों, एक अग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 लाख टन का। दोस्तों, ये जो 27,000 टन गया है चावल, ये 2 लाख टन का एक छोटा सा कंसाइनमेंट है, इसकी खेप है। बाकी चावल और जाने हैं बांग्लादेश को। नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से चावल मंगवाए, लेकिन पाकिस्तानी कारोबारी जो लोग हैं वो हमेशा नालायकी ही करेंगे। और लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो। लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं। चिटागोंग पोर्ट के थ्रू 27,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुका है। फ्री में भिजवाई है, मतलब अफ्रीकन कंट्री से भी इंडिया ने पैसे नहीं लिए, उन्हें फ्री में भिजवाई हैं। बांग्लादेश के पिछले दिनों जब इंडिया के साथ मामला खराब थे, जो कि अभी भी हैं, बॉर्डर पर इंडिया की सब्जियां पड़ी पड़ी ट्रक्स में गल गई, लेकिन इन्होंने वो सब्जियां बांग्लादेश नहीं भिजवाई। लेकिन क्योंकि अब बांग्लादेश में जो है महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने तरस खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। अगर वो बांग्लादेश की मार्केट को स्टेबलाइज ना करें तो शाम से पहले वहां पे शोर मच जाए। ये एक अच्छा कदम है उनका, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है। लोगों की हेल्प की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान है, हिंदू है, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इसको कहते हैं जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। पिछले दिनों इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर पाकिस्तान ने भी हमारे साथ बना कर रखी होती तो चंद डॉलर्स के लिए पाकिस्तान को यूरोप कंट्रीज और अमेरिका के आगे हाथ ना फैलाने पड़ते। इंडिया अपने 1.4 बिलियन लोगों को भी खिलाने की सकत रखता है, और इंडिया अगले ममालिक को भी खिलाने की सकत रखता है। यही नहीं, अभी और सुनिए।
से बड़े इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि पिछले 4 से 5 महीनों में बांग्लादेश की मौशियत तबाह बर्बाद हो गई है। फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद पड़ी है। इंडिया अब बार बार एक ही बात कर रहा है भैया कि तुम हम पे डिपेंडेंट हो। इससे पहले हसीना बाजी थी, बांग्लादेश तरक्कियों की राह पे गामजन हो चुका था कि इतने हमारे पे कर्जा नहीं था जितने उनके पास अपने ज़खायर मौजूद हो चुके थे। जब से हसीना बाजी गई है बांग्लादेश का ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, डाउनफॉल। बात तो सही है। अगर इंडिया 2 लाख टन राइस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप देख लें ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की मार्केट को स्टेबलाइज किया उन्होंने। ये दोनों भाई है ना, अब दोनों भाई एक दूसरे की मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा हमको सिखा रिया है। अब हम भाई को छोड़कर अगले रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो वो हमारी मदद कभी करता है कभी नहीं करता, और जब हमें पैसा देता है तो डबल पैसे वसूल करता है, हमें आंखें भी दिखाता है, और वो जो चाहता है हम यहाँ वो करते हैं। फिर अगर यही हमने भाई के साथ मिल के तजारत की होती तो आज हमारा मुल्क कहीं से कहीं होता। ये माइनॉरिटीज पे हमले करते हैं, ये जो भी मुसलमानों के अलावा तमाम जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ हैं, और ऊपर से वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनकी हरकतें भी इस तरह की हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू। ठीक है, एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में तेल और माचिस। इससे लो, उसी को जलाओ। एक्चुअली ये पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, रिलीजियस वायलेंस है। क्योंकि हिंदू काफिर है, क्योंकि हिंदू नॉन मुस्लिम है, इसीलिए आप उसको कर रहे हैं। यही आपने 17 घर ईसाइयों के जला के प्रूव कर दिया भाई। हम कहा तो बांग्लादेश इंडिया को रहा है। सबसे पहले बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए, उसके बाद इंडिया ने इसका जवाब दिया। अब आप देखें, आपने कहा है कि ट्रेड और सियासत को मिक्स ना करें, इससे इंडिया को भी नुकसान है और बांग्लादेश को तो नुकसान हो ही रहा है। पिछले दिनों बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने भी यही कहा था कि भाई आप सियासत को और आप ट्रेड को अलग अलग रखें, आप दोनों चीजों को मिक्स ना करें। लेकिन देखें, बांग्लादेश ने इंडिया को बोला था कि भाई हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। झूठ बोल रहा है। बांग्लादेश को अब इंडियंस जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं कि तुम उठते थे और बातें करते थे हमारे खिलाफ। नफरत बढ़ रहा है, इंडिया के अवाम का भी बांग्लादेश के अवाम से नफरत बढ़ रहा है, बांग्लादेश के अवाम का भी इंडिया के अवाम से नफरत बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने ना सिर्फ इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए बल्कि इंडिया को धमकाया कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, हम इतनी ताकत रखते हैं। डेफिनेटली इंडिया की तरफ से अभी तक उसका रद्देअमल उस तरह से सामने नहीं आया। इंडिया ने सिर्फ एक एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है तो इनके मुल्क में खाने के लाले पड़ गए हैं। हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम उनको चावल दे सकें, बिजली दे सकें, उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकें। अब इंडिया बेसिकली बांग्लादेश को कह रहा है कि तुम्हारी भाई क्या हिम्मत है, तुम तो हमसे चावल खा रहे हो, वैसे तुम कहते हो कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश की बातें करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। दोस्तों, ये इस किस्म की, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इस प्रकार की हरामखोरी चल रही है बांग्लादेश में। पाकिस्तान ने जिस तरह मालदीव्स एंड श्रीलंका को लूज किया ना, पाकिस्तान इसी तरह बांग्लादेश को लूज करेगा। तो देखा दोस्तों आपने, अभी जुम्मा 5 महीने हुए हैं और 5 महीने में ही बांग्लादेश को उसकी हैसियत समझ में आ गई है कि भारत की सहायता के बिना बांग्लादेश कुछ नहीं है। अगर बांग्लादेश आज अपने पैरों पे खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की सहायता की वजह से खड़ा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे किसी और दिन, किसी और नए टॉपिक पर। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं।